आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने डिजिटल ऐप प्रतिभा सेतु का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे होनहार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का बताया सशक्त मंच। मुख्यमंत्री ने विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए विशेष बोर्ड का गठन करने के दिए निर्देश। और मथुरा सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राधा अष्टमी का पर्व। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए की गई है विशेष व्यवस्था। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि देशवासियों को स्वदेशी को ध्यान में रखना चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों की खुशियों के बीच स्वच्छता पर जोर देते रहना चाहिए, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और इसमें खेलों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने श्रीनगर में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया जल क्रीड़ा उत्सव की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाएं देश को कसौटी पर कस रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में देश ने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और प्रशासन ने हर संभव प्रयास किए हैं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल ऐप प्रतिभा सेतु की चर्चा की। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव की रहने वाली देवकी देवी का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें अब सोलर दीदी के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम अब दुनिया के हर कोने में बढ़ रहा है। उन्होंने इटली में महर्षि वाल्मीकि और कनाडा में भगवान श्री राम की प्रतिमाओं के अनावरण का उल्लेख किया। इस महीने की शुरुआत में कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस आयोजन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा के वीडियोज खूब शेयर किए गए। रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है। 1947 में हैदराबाद की घटनाओं के बारे में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऑडियो रिकॉर्डिंग साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले महीने देश हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएगा और ऑपरेशन पोलो में भाग लेने वाले सभी वीरों के साहस का स्मरण करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। ये दिवस उन विश्वकर्मा बंधुओं को समर्पित है जो परंपरागत शिल्प, कौशल और ज्ञान विज्ञान को अनवरत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं।
प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को आज प्रदेश भर में लोगों ने सुना और उसकी सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल ऐप प्रतिभा सेतु का उल्लेख करने पर आभार जताते हुए कहा कि ये होनहार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सेतु आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में खेल प्रतियोगिताओं का जिक्र कर युवाओं को खेल के प्रति जागरूक किया है। वहीं वाराणसी, जौनपुर, महोबा और एटा सहित विभिन्न जिलों में मन की बात में उठाए गए विभिन्न मुद्दों को प्रेरणादायक बताया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार सभी घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में आयोजित विमुक्त जाति दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार घुमंतू और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी। जो जातियां सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहाँ पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। उसको बनाने के साथ ही इन जातियों को जैसे शामली के अंदर हुआ है या बनटांगिया का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने समारोह में सरकारी सेवाओं में नए प्रतिमान स्थापित करने वाली विमुक्त समाज की मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, असीम अरुण, नरेंद्र कश्यप और संजीव गौर सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मथुरा सहित प्रदेश भर में आज राधाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ सुबह 4 बजे से ही लाडली जी के अभिषेक के साथ दर्शन और पूजन का सिलसिला जारी है। राधा अष्टमी पर्व पर बरसाना स्थित श्री जी मंदिर की भव्य सजावट की गई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही शासन प्रशासन के द्वारा सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे शासन प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, सारी सुविधाएं हैं, सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी श्रद्धालु को नहीं होगी, ये हमने प्रयास किया है। लखनऊ के गुडम्बा क्षेत्र के बेहटा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। घायलों को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी विस्फोट के कारणों पर जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के समापन पर आज मिर्जापुर, उन्नाव, महाराजगंज और अम्बेडकर नगर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाएगी। सभी जिलों में ये अभियान 30 सितंबर तक जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने डिजिटल ऐप प्रतिभा सेतु का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे होनहार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का बताया सशक्त मंच। मुख्यमंत्री ने विमुक्त और घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए विशेष बोर्ड का गठन करने के दिए निर्देश। और मथुरा सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है राधा अष्टमी का पर्व। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए की गई हैं विशेष व्यवस्था। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।